गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। आप रोज सुबह बिजी होते हैं, इसलिए हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए जरूरी खबरों का ये खास बुलेटिन। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत फटाफट। इस साल 1 अप्रैल से दाखिल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। सीबीडीटी ने 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एक दिन पहले किए हैं अधिसूचित। करदाताओं की सुविधा और रिटर्न भरने की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिए आईटीआर फॉर्म में नहीं किया गया है बड़ा बदलाव। इस साल करदाताओं को वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की देनी होगी जानकारी। महंगाई कम करने के लिए सरकार घटा सकती है कुछ उत्पादों का टैक्स। खुदरा महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई ने दिए सरकार को सुझाव। सरकार मक्का और ईंधन पर घटा सकती है टैक्स की दर। फरवरी के महंगाई आंकड़े आने पर होगा इस पर फैसला। सरकार के खुले बाजार में 30 टन गेहूं बेचने के फैसले के बाद गेहूं की कीमत करीब 5 रुपए प्रति किलो घटी। कीमतों को कम करने के लिए सरकार उठाएगी और कदम। गेहूं और आटे की कीमतों पर बारीकी से नजर रख रही है सरकार। आने वाले दिनों में कीमतों में और गिरावट आने की है उम्मीद। भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन किया महंगा। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद एसबीआई ने एमसीएलआर में की 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। 15 फरवरी से लागू हो चुकी है नई दरें। एक साल के लिए एमसीएलआर दर बढ़कर हुई 8.50%। अधिकांश उपभोक्ता ऋणों की ब्याज दर होगी अब इसी आधार पर। एसबीआई ने कर्ज महंगा करने के साथ ही फिक्स डिपॉजिट को भी बनाया और ज्यादा आकर्षक। चुनिंदा एफडी पर ब्याज दरों में की 5 से 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। एसबीआई ने 400 दिन की एक नई एफडी भी पेश की है। 7.10% मिलेगा इस पर ब्याज। 31 मार्च 2023 तक ही उपलब्ध होगी ये नई एफडी। पेटीएम पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया यूपीआई लाइट फीचर। यूपीआई लाइट से पेटीएम पर सिंगल क्लिक के साथ रियल टाइम ट्रांजैक्शन में आएगी तेजी। यूपीआई लाइट से यूजर कर सकेंगे 200 रुपए का त्वरित भुगतान। यूपीआई लाइट में एक दिन में 2 बार जोड़े जा सकेंगे अधिकतम 2000 रुपए। यूआईडीआई ने शुरू की एक नई सर्विस। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस टेक्नोलॉजी पर आधारित नया टोल फ्री नंबर किया पेश। आधार कार्ड के स्टेटस की जानकारी मिलेगी घर बैठे ही। टोल फ्री नंबर पर कॉल कर उपभोक्ता कभी भी ले सकेंगे अपने आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी। आरबीआई ने डिजिटल तरीके से कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए बनाया नया नियम। इन कंपनियों को कर्ज वसूलने वाले एजेंटों के बारे में करना होगा अब खुलासा। कर्ज वसूली की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ग्राहकों को देनी होगी इसकी सूचना। चेक बाउंस होने या समय पर भुगतान नहीं होने पर लगने वाले जुर्माने की जानकारी भी देनी होगी अलग से। रिलायंस जियोमार्ट ने बंद की अपनी क्विक ग्रोसरी सर्विस जियोमार्ट एक्सप्रेस। मार्च 2022 में शुरू की थी कंपनी ने ये सर्विस। जियोमार्ट एक्सप्रेस उपभोक्ताओं को 90 मिनट में करती थी डिलीवरी। अब जियोमार्ट यूजर्स व्हाट्सएप पर ले रही है ऑर्डर। क्विक डिलीवरी बिजनेस में हो रहा था कंपनी को घाटा। सूचीबद्ध कंपनियों की तरह रीट इनवीट के लिए संचालन नियम हुए अधिसूचित। सेबी ने ऑडिटर की अवधि, कर्ज के आंकलन और बिना दावे या बिना भुगतान वाली राशि से जुड़े प्रावधानों को किया दुरुस्त। रीट या इनवीट के निदेशक मंडल में कम से कम होंगे 6 निदेशक। शिकायतों और गड़बड़ी को उजागर करने वाली नीति बनानी होगी। उचित निगरानी व्यवस्था भी करनी होगी इन्हें तैयार। वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातु की कीमतों में आ रही है लगातार गिरावट। बुधवार को सोने के भाव में आए 475 रुपए और गिरावट। भाव घटकर हुआ 56,345 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की कीमत भी 195 रुपए घटी। 1 किलोग्राम की कीमत हुई 65,925 रुपए। गौतम बुद्ध नगर में अब एक ही दर पर होगा जमीन का अधिग्रहण। नोएडा हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले किसानों के साथ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की हर परियोजना में जिले के किसानों को मिलेगा अब एक समान मुआवजा। एक ही स्थान पर मुआवजे की 2 दरों का होना किसानों के बीच बढ़ा रहा था असंतोष। ये फैसला सिर्फ गौतम बुद्ध नगर जिले में होने वाली भूमि अधिग्रहण पर ही होगा लागू। जनवरी में निर्यात 6.5% गिरकर रहा 32.91 अरब डॉलर। एक साल पहले समान अवधि में हुआ था 35.23 अरब डॉलर का निर्यात। आयात भी घटकर रह गया 50.66 अरब डॉलर। जनवरी महीने में देश का व्यापार घाटा रहा 17.75 अरब डॉलर। एनएससी पर होगा अब कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का कारोबार। एनएससी ने डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अनुबंधों के लिए सीएमई ग्रुप के साथ किया समझौता। सीएमई ग्रुप के डेरिवेटिव मंच पर डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल और गैर प्राकृतिक गैस अनुबंधों को सूचीबद्ध करने, व्यापार करने और उनका निपटान करने की मिलेगी सुविधा। साल 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 32 करोड़ से ज्यादा रहने का अनुमान। धान और गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने से मिलेगी महंगाई से राहत। फसल वर्ष 2022-23 में गेहूं का उत्पादन 11 करोड़ 21 लाख टन होने का अनुमान। कुछ राज्यों में गर्मी के कारण पिछले साल गेहूं का उत्पादन घटकर रह गया था 10 करोड़ 77 लाख टन।
तो ये थी मनी मॉर्निंग में आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और जरूर डाउनलोड करें मनी 9 का मोबाइल ऐप। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।